हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वैशालीज ब्लॉग। तो जैसे कि कल मैंने अपनी लास्ट वीडियो में अपने लास्ट ब्लॉग में आप लोगों को बोला था कि हम डाकोर जी गए थे कृष्ण जी के दर्शन करने के लिए। और उस मंदिर से जुड़ी कहानी हम आपको बताएंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तो वो कहानी बताने से पहले, वो मान्यता बताने से पहले मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मुझे लगा आप लोगों से शेयर करना चाहिए। और अपनी इस बात से मैं किसी की श्रद्धा को हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, किसी को कुछ ऐसा रॉन्ग नहीं बोलना चाहती हूँ। बट मैंने और चिंटू ने वहाँ पे कुछ नोटिस किया जो हमें नहीं सही लगा, तो हमें लगा हमें उस बारे में बोलना चाहिए, इसलिए हम बोल रहे हैं। एक्चुअली जब हम वहाँ गए तो कुछ आधे घंटे या 45 मिनट्स के लिए हमें वेट करना पड़ा, क्योंकि पट बंद था, भगवान जी को भोग लग रहा था। तो हमें वहाँ पे साइड में कुछ लोग खड़े थे, उन्होंने ये बोला कि आप तब तक और भी दर्शन कर लो इधर, और इसके अलावा आप जो है यहाँ आपके लेफ़्ट साइड में एक झूला है या पालकी है, उनके दर्शन कर लो, और वहाँ से तुलसी जी अपने प्रसाद में रख लो, और उसके बाद ही ये भगवान जी के को प्रसाद चढ़ेगा। तो हम वहाँ चले गए। तो अब मैंने और चिंटू ने ये ऑलरेडी डिसाइड किया था कि वहाँ पे जो भी दान पेटी होगी, जो वहाँ पे हम कुछ दक्षिणा वहाँ पे डाल देंगे। तो हम वहाँ पे गए, और तो वहाँ बहुत सारे ऐसा लाइन से बहुत सारे पंडित जी खड़े थे जो कुछ पूजा करवा रहे थे। तो मुझे और चिंटू को उन लोगों ने बुलाया, और भी लोग थे, सबके साथ ही हो रहा था, बहुत सारे पंडित जी थे। तो बुलाया और हम लोगों का हाथ हाथ पे रखवा के एक छोटी सी पूजा की, जिसमें हम दोनों को अपने पेरेंट्स का नाम लेना था, और फिर उन्होंने उसमें तुलसी जी रखी। तो चलो ये सब तो ठीक है, उन्होंने करवाया, हमने किया। बट वहाँ पे क्या हुआ ना, जब हम वहाँ गए तो वहाँ फ्लोर पे पूरी तरफ तुलसी जी पड़ी हुई थी। मतलब नीचे लिटरली जैसे ऐसा लग रहा था कि नीचे कोई नॉर्मल पत्ते पड़े हुए हैं या कोई पेपर पड़ा हुआ है, जिससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और पूरी जगह तुलसी जी थी, पैरों के नीचे आ रही थी, और उसको झाड़ू से 2 लोग झाड़ के साइड में कर रहे थे। वहीं पे सारे पंडित जी लोग थे। मुझे नहीं पता कि किसी और को ये चीज़ बुरी लगी या नहीं लगी, बट मुझे और चिंटू को बहुत ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि हम उनकी पूजा करते हैं। तो चिंटू ने और मैंने ये बोला भी कि पंडित जी कम से कम आप इसकी व्यवस्था अच्छी कर दीजिए, क्योंकि तुलसी जी पैरों के नीचे आ रही हैं, वो भी देवी हैं, और कोई मजाक तो नहीं है कि पैर के नीचे ऐसे आ रही हैं। कभी गलती से आ जाए तो बात अलग है, यहाँ पे आने जाने वाले लोग भी देख रहे हैं, और हमारे पैर पे भी लग रही हैं, तो पाप चढ़ रहा है। तो आप प्लीज़ इनको जो है अच्छे से मैनेज करवा दीजिए। तो उन्होंने बोला अरे यहाँ पे तो चारों तरफ आप जाएंगे तो आपको ऐसे ही नीचे गिरी हुई मिलेंगी। तो ये बात मुझे और चिंटू को थोड़ी अजीब लगी। उन्होंने बोला भी कि नहीं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। मे भी हो सकता है कि कल शायद भीड़ हो या कुछ ऐसा हो, लेकिन वो जो हमने देखा हमें वो अच्छा नहीं लगा। तो हमने बोला, क्योंकि यार क्या होता है ना, बहुत सारे भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, यहाँ तक कि बाहर भी ऐसे लोग हैं जो सनातन धर्म में जो तुलसी जी को ना बहुत पूजते हैं। उनके लिए तुलसी जी का घर में होना एक बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो और हम उनकी पूजा करते हैं। तो जब हम जिस चीज़ की पूजा करते हैं, अगर वो जानबूझ के हमारे पैर के नीचे आ रही है, या हम देख रहे हैं कि वो ऐसे रास्तों में कहीं पड़ी हुई है, 10 लोगों के पैर से लग रही है, तो हमको थोड़ा सा पेन होता है ना, बहुत डिसरिस्पेक्टफुल फील भी होता है। बट अब क्योंकि अब वहाँ का कुछ होगा ऐसा, तो हम लोगों ने इस बारे में ज़्यादा बात नहीं उठाई। बट हम दोनों ने आपस में ये डिस्कस किया कि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो एक छोटी सी बात थी, तो मुझे लगा आप लोगों से ये शेयर करना चाहिए, क्योंकि मे भी हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे हों जो अहमदाबाद आए और दर्शन करने जाएँ, या तो यहाँ पे रहते हों और दर्शन करने जाएँ, और फिर वो भी वहाँ जाके ये बात बोलें, तो शायद उसमें कुछ चेंज आए। तो इस वजह से मैंने ये आप लोगों को शेयर किया। देखिए, वैसे तो इस मंदिर से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं कि इस जगह का नाम डाकोर जी कैसे पड़ा, और कृष्ण जी का नाम रणछोड़ राय कैसे पड़ा। लेकिन हम बात करेंगे एक प्राचीन मान्यता के अनुसार कि जो कृष्ण जी की वो मूर्ति है, जिसको
द्वारका जी की मूर्ति भी बोलते हैं, और बोला ऐसा कहा जाता है कि वो स्वयं खुद है यहाँ पे। तो उनको कौन लेके आया और उन्होंने यहाँ पे उनकी पूजा कैसे शुरू करी और क्यों की? तो ऐसा बोला जाता है कि डाकोर जी में एक राजपूत थे जिनका नाम था बाजे सिंह जी, और वो ना ठाकुर जी के बहुत बड़े भक्तों में आते थे। मतलब ठाकुर जी को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और बहुत मानते थे। तो वो क्या करते थे ना कि वो साल में 2 बार तुलसी जी का पौधा अपने हाथों में उगा के द्वारका जी जाते थे, और वहाँ पे द्वारकाधीश जी को उनको चढ़ाते थे और उनकी पूजा करते थे। तो ऐसे वो बहुत टाइम तक ये करते रहे। बट एक फिर उन बुज़ुर्ग हो गए वो, और काफ़ी बूढ़े हो गए, और उनको फील होने लगा कि मैं तो असमर्थ हो रहा हूँ, तो अब मैं कैसे जाऊँगा, मैं कैसे तुलसी जी लेके जाऊँगा, और मैं कैसे अपने भगवान जी की पूजा करूँगा, अपने ठाकुर जी की पूजा करूँगा, कैसे जाके देखूँगा उनको। तो ऐसे ही एक रात में उनको ना ठाकुर जी का सपना आया, और सपने में ठाकुर जी ने उनको बोला कि आप परेशान मत हो, मैं आपको जो बता रहा हूँ आप वैसे करो और वैसा करो, और द्वारका जाके मेरी मूर्ति यहाँ लेके आ जाओ और अपने पास रखो और मेरी पूजा करो जैसे आप करते हो। तो अब वो तो बुज़ुर्ग हो रहे थे, और उनको ये टेंशन भी थी कि भाई अब मैं कैसे जाऊंगा, कैसे अपने ठाकुर जी की पूजा करूंगा। पर फिर भी उन्होंने हिम्मत की, और क्योंकि उनको खुद ठाकुर जी ने ये आइडिया दिया था, तो जैसे जैसे ठाकुर जी ने उनको बताया उन्होंने वैसे वैसे वो चीज़ फॉलो करी, और द्वारका जी गए और वहाँ जाके भगवान जी को अपने साथ लेके आ गए और अपने साथ रख के उनकी पूजा करने लगे। तो उसके बाद से बोला जाता है कि फिर यहाँ पे तब से जो है उनकी पूजा होती है। और इसके अलावा भी और बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारी। अब ऑफ कोर्स भगवान जी ने उनको बोला और वो द्वारका जी गए, द्वारका जी में उनको कैसे लेके आए, और जब वो भगवान जी को ला रहे थे तो उनके साथ क्या क्या हुआ, उनको क्या क्या बोला गया, फिर प्रॉपर तरीके से स्थापना कब हुई, फिर पूरा मंदिर का निर्माण किसने किया, कैसे किया, ठीक है, कौन से सन में किया, ये सारी चीज़ें। बहुत बड़ी स्टोरी है, ठीक है, बहुत बड़ी कहानी है, कथा है। तो अगर हम उसके बारे में अभी बात करेंगे ना तो 1-2 घंटे तो लग ही जाएंगे। तो फिलहाल के लिए अभी इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त, और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तो बने रहिए मेरे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। Please, just like, subscribe, and share my YouTube videos, shorts. And press the bell icon. Thank you.